छठ महापर्व की आज देश भर में धूम देखने को मिल रही है, जहां संध्या अर्घ यानी डूबते हुए सूर्य को श्रद्धालु अर्घ दे रहे हैं। छठ महापर्व का तीसरा दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाया जाता है, जो कि छठ पूजा का सबसे प्रमुख दिन होता है। और आज महिलाएं दूध और पानी से सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। ये सूर्य षष्ठी व्रत जो है पुत्र की कामना के लिए महिलाएं मनाती हैं। और ये सूर्य 3 दिन पहले से सूर्य षष्ठी का व्रत जो है षष्ठी से 3 दिन पहले से शुरू होता है। नहाए खाए के साथ औरतें जो हैं ये अपना फल फूल प्रसाद खरीदने जाती हैं। घर के सदस्य लोग सभी बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब इस पूजा में सम्मिलित होते हैं, साथ देते हैं, खरीदारी करते हैं। ज़ोर शोर से इस पूजा की धूमधाम से इसको मनाते हैं और तैयारी करते हैं। ये पूजा जो है बरसों से हम लोग करते आ रहे हैं। आज ये 40 बरस से ऊपर हो गया इस पूजा को करते हुए, व्रत करते हुए। बड़ी खुशी मिलती है और सारी मेरी बहुएं, सारे बेटे पोते सब मिलजुल के इसको हंसी खुशी से भजन कीर्तन के साथ हम लोग मनाते हैं। और बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है। सूर्य षष्ठी का व्रत एक कार्तिक मास के महान व्रतों में एक है और इससे पुत्र की वृद्धि होती है, परिवार सुखमय रहता है, अलाय बलाय सब कटते हैं और दीर्घ आयु की कामना के लिए अपने बच्चे परिवार के लिए, पति के लिए, सब दीर्घायु के लिए ये सब पूजा पाठ ये व्रत हम लोग करते हैं। और सहारनपुर से हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? छठ पर्व का आज तीसरा दिन है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, किस तरीके का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है? देखिए दिव्यदर्शी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में भी बड़े उत्साह के साथ छठ मैया की जो है वो पूजा की जा रही है। सूर्य भगवान को देने के साथ साथ जो है उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आप मेरे पीछे अगर तस्वीरें देखेंगे तो कितना उत्साह भरा यह माहौल है, ये आप देख सकते हैं कि वहां पर जो पुजारी है कुलदीप दीक्षित जी, वो लगातार जो है पूजा अर्चना करा रहे हैं और जो वहां पर मौजूद श्रद्धालु हैं वो छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वहां पर जो छठ मैया है उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और वहां पर जो है गन्ना रखा है, मूली रखी है, बहुत से फल रखे हैं और यहाँ पर लगातार जो है पूजा अर्चना की जा रही है। और मैं पुजारी से कहूंगा कि एक बार वो हमें बताने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है यहाँ जो छठ मैया का पूजा अर्चना है वो किस तरह से किया जाता है और आखिरकार इसकी विधि क्या होती है, उसी को ले जी किस तरह से पूजन किया जाता है और क्या इसकी विधि रहती है वो बताएं। इस पूजा की विधान ये छठ मैया का पावन व्रत है। 36 घंटे का व्रत होता है। इसमें आज सायंकालीन डूबते सूर्य को प्रणाम करते, कल उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाएगा। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए सौभाग्य सूत्र, उनकी आयु बढ़े, आयु वृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। दूसरी बात, भगवती से कामना करते हैं छठ मैया से कि सबके परिवार में सुख शांति प्रदान करें। और इसी प्रकार से सर्वप्रथम तो भगवान नारायण की उपासना इसमें प्रधान है। भगवान के प्रातःकालीन सभी माताएं जल में खड़े होकर भगवान नारायण को अर्घ देंगी, क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। इसीलिए छठ मैया का आशीर्वाद लेकर भगवान नारायण को इस व्रत को अर्पण किया जाता है, क्योंकि भगवान नारायण ही प्रत्यक्ष देवता हैं। क्योंकि जो भी हम सामग्री किसी देवता को अर्पण करते हैं वो भगवान नारायण के माध्यम से ही वहां पर जाती है। तो इसीलिए सब लोग छठ मैया से प्रार्थना करते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में परिवार में सुख शांति रहे। बोलो छठ मैया की जय। तो देखिए दीपक जी, जिस तरह से देखा जाए सहारनपुर में भी काफी उत्साह का माहौल है और अपने जो संतान है, बच्चे हैं, उनके लिए जो है उनकी दीर्घायु हो, उनकी आयु वृद्धि के लिए जो है ये व्रत किया जाता है। और जिनके पुत्र नहीं है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उसके लिए व्रत किया जाता है। और बड़ा कठिन व्रत कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे तक जो है व्रत इसमें किया जाता है। और ये पहला एक ऐसा व्रत है क्योंकि सूर्य की पूजा जो है, उगते सूर्य की पूजा हर व्रत में देखने को मिलती है। हर व्रत में जो भी पूजन होता है उसमें देखने को मिलती है, लेकिन डूबते सूर्य को भी यहाँ पर पूजन किया जाता है, वो एक बड़ा महत्व होता है और एक बड़ा अलग ही दर्शाता है। और आप देख सकते, अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं दिव्या जी, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर जो एक जल कुंड बनाया गया है उसमें जो है दीपक जलाए जा रहे हैं और वहां पर जो है पूजा अर्चना की जा रही है। और लगातार ये जो है 36 घंटे यानी कि 3 दिन का ये रहता है और 3 दिन तक जो है लगातार पूजा अर्चना करने के लिए जो महिलाएं आती है, देखिए किस तरीके से जो है जल को जो है नमस्कार किया जा रहा है। उसके बाद कल सुबह जब सूर्य जो है
निकलेगा तो उसको अर्घ दी जाएगी और उसके बाद जो है 3 दिन का जो पर्व है, 3 दिन का जो व्रत है, इसका जो है समापन जो है बड़े उससे किया जाएगा और उत्साह जो है वो काफी नजर आ रहा है महिलाओं के अंदर। जी दिव्या। बिल्कुल योगेश, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं हाथ में पूजा की सामग्री लिए खड़ी हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और हर पूजा में, हर त्योहार में किसी न किसी चीज़ का महत्व होता है। अगर छठ पूजा की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी ऐसी सामग्री है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है या फिर इस पूजा में उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है? देखिए सबसे ज्यादा मैं जो अभी तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि छठ पूजा के पूजन किए जा रहे हैं, उस अधिक सामग्री में जो है फल और सब्जी को लाया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है, देखिए अभी हाल ही में जो है होली का पर्व हुआ था। होली के पर्व में कहा जाता है कि जो है वहां पर जो फल होते हैं उनको काटा नहीं जाता, यानी कि फल को भी एक बच्चे के रूप में देखा जाता है और ये संतान वृद्धि के लिए जो है कहीं ना कहीं वर्ष किया जा रहा है। तो ऐसे में जो फल है, सब्जी है, उन्हीं को अधिक जो है छठ मैया को चढ़ाया जा रहा है। गन्ना यहाँ पर जो है रखा गया है, तो वो उनको यहाँ पर अर्पित किया गया है। तो ऐसे में जो है उन फलों को अधिकांश यहाँ पर पूजा में सामग्री में प्रयोग किया गया है। हालांकि उसमें देशी घी की बात की जाए तो चंदन की बात की जाए, रोली की बात की जाए, अनेकों ऐसी सामग्रियां हैं जो शामिल की जाती हैं और अधिकांश फल और सब्जी को उसमें शामिल किया जाता है। तो यानी कि जो है जो महिलाएं हैं वो जो पूजन करने के लिए आ रही हैं, वो ज्यादातर जो है उनकी, अगर आप थाली देखेंगे, पूजन थाली देखेंगे, तो उसमें जो है फल और जो है सब्जियां वो नजर आएंगी। जी दिव्या। जी। अच्छा, जिस तरह से प्रशासन की अगर बात की जाए, पूरे सहारनपुर में अलग-अलग जगहों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर जल कुंड स्थापित किए गए हैं जहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। तो ऐसे में भीड़-भाड़ ज़्यादा ना हो या कोई अप्रिय घटना न घटे, तो प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल प्रशासन की अगर बात की जाए तो इस 36 घंटे के या फिर 3 दिन की बात की जाए तो इन 3 दिनों को लेकर के विशेष जो है पुलिस प्रशासन को तैनात किया जाता है। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सहारनपुर जो नहर जो बोली जाती है, जहाँ पर ये इसे विशेष रूप से इसका पूजन होता है, वहां पर जो है अधिकांश पुलिस बल जो है सुबह के समय और शाम के समय लगाया जाता है। साथ ही साथ जो अन्य अन्य जगह है जहाँ पर जो है जल कुंड बनाए जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, तो वहां पर भी पुलिस की जो है विशेष निगरानी रहती है। और ऐसे में जी। कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका रहता है, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरों की भी जो लगाए गए हैं 3 दिन के लिए, ताकि जो है सीसीटीवी से भी निगरानी की जाए। तो यानी कि इस प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार जो है इस पर्व में किसी प्रकार की कठिनाई महिलाओं को ना आए, किसी प्रकार की इस पूजा में कोई विघ्न ना हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जी जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। और कानपुर का रुख करते हैं, उपेंद्र अस्थाना हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर की अगर बात की जाए, किस तरीके का माहौल कानपुर में छठ पूजा के लिए देखने को मिल रहा है, खासतौर पर आज तीसरा दिन और महत्वपूर्ण दिन है? छठ पूजा जो है ये महापर्व के रूप में मनाया था। अगर बात की तो पूर्वांचल समाज की लगभग अगर 5 से 7 लाख जो आबादी है कानपुर में, वो पूरी तरीके से लेकर के इसको छठ पूजा का जो महापर्व उसको मनाया जा रहा है। हमने उसमें राहुल दिखाया किस तरीके से महापर्व जो त्योहार है उसमें किस तरीके से जो लोग महिलाएं जो है वो उतर जैसे किस तरीके से छठ पूजा की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो उतर किसी न किसी हर तरीके से जो इस महापर्व को लेकर के जो है बिहार से लेकर के उसके बाद जो है आज जो है कानपुर छत्तीसगढ़ उसको लेकर के यूपी से कई जिलों में जो है इसको मनाया जाता है। और उसके बाद इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं संतान को निरोगी लोग रहने के लिए इसको जो है महिलाएं जो है तो करती है। और इसके बाद अगर बात करें तो सूर्यास्त के बाद सूरज को अर्घ देने के बाद कल सुबह जो जब उदय होगा तो तब तक के लिए जो है महिलाएं जो है निर्जर रहेंगी। जी उपेंद्र, अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि छठ पर्व का काफी महत्व होता है और धीरे धीरे बिहार के बाद ये अन्य राज्यों में और खासतौर पर यूपी सटा हुआ राज्य, तो यहाँ पर भी बहुत धूम देखने को मिलती है। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या फर्क है इस बार? जी अगर बात करें की अगर पर्व की बात करी जाए तो किसी कहीं ना कहीं अगर जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं इनके साथ कहीं ना कहीं अगर अपना देखिए किस तरीके से राहुल दिखाया, किस तरीके देखिए जो नहर का पानी है ये बिल्कुल पूरी तरीके से नाले का पानी तब्दील हुआ है। तो अगर बात करें इसके लेकर के तो कहीं ना कहीं कानपुर नगर निगम की जो बड़ी लापरवाही सामने आ रही होगी, केवल कागजों में कानपुर स्मार्ट सिटी है। उसके बाद अगर बात करें तो केवल ये देख रहे किस तरीके जो महिलाएं जो हैं देखिए किस तरीके जल बदल चुकी है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं साफ सफाई के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करी जाए तो उसकी बात अगर इस बार कानपुर स्मार्ट सिटी केवल कागजों में रह गया है। जी उपेंद्र, यहाँ पर क्योंकि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हम देख सकते हैं घाट पर इतनी संख्या में लोग मौजूद है, क्योंकि सिर्फ महिलाएं नहीं उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। प्रशासनिक तैयारियां किस तरीके से देखने को मिल रही है घाट पर? अगर प्रशासनिक की बात करी जाए तो जो कमिश्नर है आर के सरकार और ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जो है
वो लगातार हर घाटों में जो कुछ टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके बाद कोर कमेटी है, नागरिक सुरक्षा कमेटी है, प्राइवेट कंपनियां लगी हुई है। इसको फिर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जगह जगह पूर्वांचल समाज की जो कमेटियां बनी हुई है उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था स्वयं कर रखी है। और उसके बाद बराबर जो है माइक के द्वारा जो है अपील करी जा रही है कि लोग जो है नहर के किनारे रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर कितना महत्वपूर्ण उनके लिए ये दिन है और किस तरीके से वो लोग ये मना रहे हैं इस पर्व को। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, कितनी उम्र से आप छठ पूजा को मना रहे हैं और इसकी आस्था क्या छठ पूजा की, हमारे दर्शकों को बताएं। ये हम मतलब 22 साल के थे तब से ये छठ पूजा मना रहे हैं। और आस्था ये है, मतलब ये जो मतलब मन्नत वगैरह होती है सूर्य देव का, मतलब सब लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। हम अस्त की भी, उगते हुए भी और सूर्य अस्त की भी दोनों पूजा करते हैं। जैसे बात किया, ये पूर्वांचल समाज के लोग मनाते हैं, बिहारी समाज के लोग मनाते हैं, और अगर दूसरे समाज के लोग मनाएं तो इससे क्या लाभ है? इसकी क्या विधियां है कि जो पूजा करें तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो? इसकी विधियां ये है क्योंकि ये त्योहार मतलब पूरे ऑल इंडिया मनाया जाता है। ये मतलब जात पात का नहीं होता है, ये हर जात का आदमी मना सकता है। और इसको पूरे पूरे भारत में अपने धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बताएंगे कि किस तरीके की जो छठ पूजा है मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश पड़ेगा। अखिलेश जी, जिस तरीके से छठ पूजा देख रहे हैं आप मनाते चले आ रहे हैं, कानपुर स्मार्ट सिटी के कागजों में लगे है और जो घाट की स्थिति बड़ी दयनीय, इसको क्या करना चाहिए? देखिए, अब क्या कहा जाए, यहाँ तो मतलब जो भी नगर निगम का जो हम लोग के आस्था का महापर्व जो छठ है, इसके प्रति जो भी उनका सौतेला व्यवहार है वो देखने को अभी मिल रहा है। ये नहर जो है अभी भी नाले में तब्दील है और नगर निगम के कोई भी कर्मचारी, कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें, कोई व्यवस्था इस घाट पे नहीं है। इतनी बड़ी पूजा है अखिलेश जी, इस पूजा के जो मतलब और भी समाज के लोग अगर जुड़ना चाहें, वो महिलाएं किस तरीके से पूजा करें कि वो भी आगे से आगे छठ पूजा को, क्योंकि छठ जो पर्व है महापर्व मनाया जाता है, और किस विधि से लोग पूजा करें महिलाएं? देखिए, ये तो महापर्व है और ये बता दें कि अगर नई महिलाएं करना चाहती हैं तो इसको कर सकती है। इसमें सूर्य को ये 72 घंटे का उपासना होता है और बहुत कठिन ही पर्व होता है ये, और पुत्र के लिए होता है। अगर नई महिलाएं इसको करना चाहें तो पहले किसी ना जो भी इस छठ को करता है उससे इस पूजा के विधि विधान जाने और उसके बाद बिल्कुल करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ हैं, वैज्ञानिक लाभ भी हैं और आपके क्या बोलते हैं दैविक लाभ भी हैं। तो दोनों करी जाए तो पूरी तरीके से छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है जो जिससे पूजा करें, जो छठ मैया खुश हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो भी सीजनल फल है, फूल है और जो भी सीजनल इस समय की चीज होती है प्राकृतिक से जुड़ी हुई है, ये प्राकृतिक की पूजा है, तो ये सब कुछ जरूरी है इस छठ के लिए। कहीं ना कहीं लोगों को साफ करना है कि जो संतान को लेकर जो है इस पूजा को जो है रखा रहता है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत जिस तरह से हमारे संवाददाता कर रहे थे लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से वो आज का त्यौहार मना रहे हैं, क्या महत्व होता है। और इसी कड़ी में हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तीसरा दिन है छठ पूजा का, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगर बात करें राजधानी की, तो किस तरह से राजधानी में ये उत्सव मनाया जा रहा है, कितना हर्षोल्लास लोगों में है? देखिए दर्शनी, बहुत जो दिव्य तस्वीर है वो राजधानी लखनऊ मिल रही है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर आपसे थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर अफसर स्पेशल एडीजी येलो प्रशांत कुमार साहब ने दिया है और उनकी पत्नी, अभी तस्वीरों में देखिए एक्चुअली तस्वीरें हैं। प्रशांत कुमार साहब है, एडीजी येलो है, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा में हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अर्घ दिया है, पूजा पाठ कर रहे हैं। आपकी पत्नी सीनियर आईएएस अधिकारी रही डिम्पल वर्मा जी तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि देखिए उसके अलावा
छठ पर्व का अपना एक अलग महत्व है और ऐसे में जिस तरीके से खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजावट देखने को मिल रही है, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर तमाम जो अफसर हैं उनको आप देख सकती हैं। तो ये खूबसूरती है छठ पर्व की और ये कहा जाता है दिव्यदर्शनी, ऐसी मान्यता है कि जो छठ पर्व होता है उसमें जो भी इंसान, जो भी शख्स अपनी मुरादें मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं और यही वजह है कि हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर तस्वीरों में आप दिख सकते हैं कि मौजूद है। हर कोई छठ माता से मुरादें मांग रहा है और बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर जो साज सजावट की व्यवस्था है की गई है, घाटों पर व्यवस्था की गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हो रही थी प्रशांत कुमार साहब से, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। नो प्लास्टिक जोन बनाया गया है और पूरे जो घाटों पर फिसलन न हो इस तरह के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। उसके अलावा जल पुलिस के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। बिजली की कटौती न हो, आपूर्ति बाधित न हो, इस बात की भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो आप साफ कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छठ महापर्व पर खासतौर की व्यवस्थाएं की गई हैं और छठ व्रतियों को कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो, घाटों पर कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए साफ तौर पे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। और उसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था का जो व्यापक चाकचौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। एक बार फिर से दिग्दर्शनी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर स्पेशल डीजी यूपी के डीजी प्रशांत कुमार साहब आज दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो परिजन है, परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सीनियर IAS अधिकारी वर्मा, भगवान सूर्य की भगवान भास्कर की जो पूजा है वो यहाँ की जा रही है। ये तस्वीर है लखनऊ की, जहाँ पर तमाम जो छठव्रती महिलाएं हैं और वो पूरी तरीके से छठ व्रत के दरमियान जो अर्घ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे चल रहा है। मन्नतें मांगी जा रही हैं, मुरादें मांगी जा रही हैं। हर छठव्रती महिलाएं अपने लिए सुख समृद्धि पुत्र मांग रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात सीनियर IAS अधिकारी निर्मल वर्मा जी से हो रही थी, तो आपने साफ कहा कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच या फिर किसी तरह का कोई सीमाएं नहीं है। सब लोग एक साथ एक घाट पर पारंपरिक वेशभूषा में छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए लखनऊ की है, राजधानी लखनऊ की है, जहाँ पे पुलिस के जवानों को भी देख सकते हैं कि लोग सुरक्षा में तैनात रहते हैं। प्रशांत कुमार जी, उनके साथ रहने वाले तमाम जो जवान हैं वो मौजूद हैं। पूरा जो परिवार है वो पूजा अर्चना में शरीक हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिग्दर्शनी राजधानी लखनऊ के हैं, जहाँ पर अर्घ देने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, पूजा हो रहा है। मासूम बच्चे जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। खूबसूरत ढंग से पूरे इस मंडप की सजावट की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरों में देखिए, खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आएगी दिग्दर्शनी कि तमाम लोग जो हैं वो अर्घ दे रहे हैं और इसके बाद से क्योंकि 36 घंटे जो महिलाएं हैं वो निर्जल रहती हैं और हालांकि पूरे देश भर में आज छठ पर्व की धूम है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में क्योंकि हर त्योहार मनाने का एक अपना अलग अंदाज है, एक अपना अलग मजा है। और आज के दिन देखिए राजधानी लखनऊ की जितनी घाटें हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है और यही वजह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक इंतजाम थे वो किए गए। तो ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहाँ पर पूरी तरीके से जो अर्घ देने का सिलसिला है वो दिग्दर्शनी चल रहा है। जी, अगर ये तो बात करें, ये तो एक खास क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन राजधानी लखनऊ में जो घाटों की तस्वीर है वहां पर किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहा है? क्योंकि सिर्फ महिलाएं नहीं, उनका पूरा परिवार जो है नए वस्त्र पहनकर घाट पर सूर्य को अर्घ देने जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है, तो उसमें प्रशासनिक तैयारियां किस तरीके से है? क्योंकि राजधानी है, प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। देखिए दिग्दर्शनी, आपने तस्वीरों में देखा स्पेशल डीजी यूपी के ADG LO
और प्रशांत कुमार साहब को आपने तस्वीरों में देखा जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। एचएनएन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो घाटों की व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। फिसलन ना हो घाटों पर, इस तरह की भी व्यापक तौर पर इन बातों का भी ख्याल रखा गया है। भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बात पर भी फोकस किया गया है। उसके अलावा बड़ी संख्या में जो जल पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जो यूपी पुलिस के जवान है उनको तैनात किया गया है। तमाम जगहों पे जो पीएससी के जवान है उनको तैनात किया गया है। सीसीटीवी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा तमाम ऐसे जगहों पे जो सादे वर्दी में जो कमांडो दस्ते हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। उसके अलावा आम लोगों से भी लगातार यूपी पुलिस के जो जवान है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था में जो पूजा है वो संपन्न हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो तस्वीर देखने को मिली है घाटों पर, आप कह सकती हैं बदलाव आया है। घाटों की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे बेहतर हो, इस पर लगातार सरकार काम कर रही थी। और इस बार हमने तमाम घाटों पर बखूबी देखा है दूरदर्शी की भीड़ को कंट्रोल करने की जो व्यवस्था है वो नजर आई है। उसके अलावा पहले भी हमने आपसे बताया कि बिजली कटौती का पूरी तरीके से रोक है। निर्विवाद जो बिजली व्यवस्थाएं हैं वो चल सके, इसकी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। और सबसे बड़ी बात आपने जो सवाल किया, भीड़ चूंकि ज्यादा है घाटों पर, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और मैंने पहले भी कहा कि जो जल पुलिस के जवान हैं उनकी जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग पूरे प्रदेश भर में खासों पर लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि पूरे देश भर में छठ महापर्व की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो घाट है वहां पर भी व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए सुरक्षा व्यवस्था के और बेहतरीन जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। थोड़ी देर बाद अभी जब अर्घ देने का जो सिलसिला है वो खत्म होगा दिवदर्शनी, तो हम लोगों से बात भी करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से वो छठ व्रत कर रही हैं। और हमने एक तस्वीर देखी यहाँ पर, तमाम सीनियर आईपीएस अधिकारी नजर आए हमको, लेकिन कहीं ना कहीं जो सादगी देखने को मिली। और खासतौर पे अभी जब हम प्रशांत कुमार साहब से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि बचपन से इस त्योहार को हमने देखा है, इस त्योहार को हमने जिया है। और आज देखिए किस तरीके से सादगी से वो आए, उन्होंने पूरी तरीके से डलिया सर पे रखकर वो घर से बाहर जो अर्घ देने का जो कुंड बना है वहां तक ले आए। उनकी धर्मपत्नी सीनियर आईएएस अधिकारी रेरा की जो सदस्य हैं डिम्पल वर्मा जो सीनियर आईएएस अधिकारी रही हैं वो मौजूद हैं। पूरे जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सादगी से जो पूजा का कार्यक्रम है, जो अर्घ देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और कुछ ऐसी ही तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश के सभी घाटों पर की गई हैं। तो कुल मिलाकर कही जा रही है। तो ये तस्वीरों देखिए कि किस तरीके से जो अर्घ देने का ये खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बीच में आप प्रशांत कुमार साहब को और तमाम जो महिलाएं हैं जी नजर आई। एक खूबसूरत तस्वीर लखनऊ की है जहाँ से भगवान सूर्य को। बहुत शुक्रिया अमितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ, जुनून सच दिखाने का।